तालीम दुश्मन पॉलिसी स्कॉलरशिप की बहाली तक। आज हमारा 13वां दिन है लॉन्ग मार्च में। जितने भी न्यू कमर्स हैं हम उनके लिए निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज शुक्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, इस वक्त हम माल रोड पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वो कुछ तलबा मौजूद हैं जो कि मुल्तान से पैदल लॉन्ग मार्च करते हुए लाहौर पहुंचे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये इतना लंबा लॉन्ग मार्च करने की क्या ज़रूरत उनको पेश आई। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी हमारे डिमांड्स थे, चार्टर ऑफ डिमांड में हमने ये शो कर दिया है। 3 हमारे डिमांड्स थे। मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 3 डिमांड्स रखे हुए थे। इनमें से सबसे पहला था रिस्टोरेशन ऑफ सीट्स, रिज़र्व सीट्स इन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। जो बलूचिस्तान से पढ़ने वाले जो तलबा थे वो आके यहाँ पढ़ते थे और वो भी कोटा भी ख़त्म किया गया। और दूसरा जो हमारे जो है ट्राइबल एरियाज़ हैं उनका भी कोटा था, वो 14 था, वो कम कर दिया गया है। अभी हम चाहते हैं वो दोबारा बहाल करें और ये कोटा बढ़ाया जाए। और जो तीसरा ये हमारा मुतालबा है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में, उनके जो जितने भी मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएँ। और जैसे कि आपने बता दिया कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत क्यों पेश आई। 40 दिन हमने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के बाहर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से हम तंग आ गए इससे क्या, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने अप्रोच करने की कोशिश की, गवर्नर साहब को भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई सलूशन नहीं दिया। इस वजह से हमने ये जो है स्ट्रेटजी था लॉन्ग मार्च का, ये हमने लॉन्च किया है। और आज हमारा 13वां दिन है लॉन्ग मार्च में जो हम यहाँ पहुँचे हैं जी। यूनिवर्सिटीज़ उनको सेनेट में भी तलब किया गया था। वो ये कह रहे थे कि हमें फाइनेंशियली क्राइसिस हैं, इसी वजह से हम जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं हम इनको बियर नहीं कर सकते। फर्दर मोर अगर आप फ़ंड रेज़ करेंगे तो हम इनको वो दे सकेंगे स्पेस, या इनकी जो सीटें हैं वो बहाल कर सकेंगे, वगरना नहीं। और ये जो मसला है हमारा मेन, ये है न्यू कमर्स के लिए। ये इनरोल्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। जितने भी न्यू कमर्स हैं हम उनके लिए निकले हैं और उनके हुकूक की बात कर रहे हैं जी। राब्ता हुआ है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें एरर्स की वजह से हमने उसे रिजेक्ट किया है। जैसे कि उन्होंने ये बताया था, ये रीज़न दिया था कि ये इनरोल्ड स्टूडेंट्स के मसाइल के लिए हमने 2 करोड़ रुपए रेज़ किए। हालांकि हमारे कोई मसले मसाइल नहीं है, जितने भी हैं न्यू कमर्स के वो हैं मसले मसाइल हैं। और जो उन्होंने वो की हैं वो परमानेंट बुनियादों पे नहीं की, वो शॉर्ट टर्म के लिए की। अगर एक मिसाल तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो कोई ये फ़ैसला करते तो हमें ये काबिल कबूल होता। अगर 50 दिनों तक हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं तो इसका मकसद है हम अपने मकासद हासिल किए बगैर यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। अगर सबसे पहली जो है कि हम कोशिश करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रोच करेंगे, सीएम पंजाब को भी और चौधरी मोहम्मद सरवर को भी। अगर वो इनको सीरियस नहीं लेते तो उसके बाद हमारी जो है फर्स्ट फेज़ वो हम लाहौर तक पहुंचने का था। अभी इंशाल्लाह अगर नहीं हमारे मसाइल हल होते हम सेकंड फेज़ वो स्टार्ट करते हैं। ये कि एक रूट हमने तय किया है, हम जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, जाएंगे वहाँ इस्लामाबाद, वहाँ जाएंगे और बैठेंगे, धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं किए जाते। जैसे कि आप सबको पता है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बलूचिस्तान में, वो किसी से छुपी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना है कि मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं वहाँ पढ़ूँ। अब मैं इसी वजह से आया हूँ कि यहाँ आके पढ़ूँ। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, और उसके अलावा ये जो जितने भी सीटें हैं रिज़र्व सीट्स, इनकी वजह से पंजाब के अवाम में और बलूचिस्तान के अवाम में ये जो एक गैप था, कम्युनिकेशन गैप, ये पूरा हो चुका है सिर्फ इसी वजह से। और इसी वजह से हमारी जो यूनिटी है वो बरकरार पाई है। ठीक है, अगर आप ये हल नहीं कर पाएंगे, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और आर्टिकल 25 के तहत आपने हल करना होगा। हम हर किसी का हक है, बेसिक राइट है कि वो एजुकेशन तक एक्सेस हासिल कर सके। असल में मैं समझता हूँ जो
जितने भी हमारे रहनुमा हैं, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, ठीक है, कि उन्हीं की गलत फैसलों की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे। अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ इतने वो होते, इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती, हम आती नहीं। 800-900 किलोमीटर 1500 किलोमीटर सफ़र करके हम यहाँ आ जाते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, हमारे यहाँ स्कूल्स की कमी है, प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, मिडिल स्कूल्स नहीं है। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम दूर दराज का सफ़र करके यहाँ आ जाएँ और एक सेंटर में है जहाँ पे सबका अट्रैक्शन है कि तालीम के हवाले से। लाहौर है, पंजाब है, जितने भी पंजाब में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमें मुतवज्जा करती हैं अपनी तरफ। हम आते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए। तो अभी अगर मैं अगर ऐसा बंदा हूँ, अगर मैं ये नहीं करता, ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलता, मैं अपनी जो तालीम थी मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना वो नहीं हूँ, इतना मेरे पास पैसे नहीं है, इतने मेरे पास वो है इनकम नहीं है कि मैं आके किसी यूनिवर्सिटी में सेल्फ में वो पढ़ लेता। इनका तो ये इस गुनाह में बराबर की शरीक हैं, क्योंकि जितने भी हमारे सरदार हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो इस बात में बराबर की शरीक है कि हमारी ज़बूहाली का जिसकी वजह से हम ज़बूहाल हैं वो इन्हीं की बदौलत है। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए वो काम हर गलत काम करते हैं जो हमें पसमानदा रखा जाए। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे जो सरदार हैं, हमारे रहनुमा हैं, वो नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन अभी हम मांग रहे हैं, 50 दिन हो गए हमने मांगते पंजाब की सड़कों पे। अब अपने इलाके से आए, यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पे बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? अभी तो कोई सरदार नहीं है, अभी तो कोई लीडर नहीं है। क्यों? आप फिर क्यों हमें तालीम नहीं दे रहे? हम अपने हुक्मरानों से ये कहते हैं, खुदारा हमारी हालत पे रहम खाएं कि हमारी पाँव में छाले पड़े, हमारे पाँव में ज़ख़म है, ठीक है। अभी हमने इतनी कोशिश की, इतनी स्ट्रगल की, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई हल नहीं निकलता, अभी हम एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? जितनी हमारी थी, जितनी हम कर सकते थे, हमने किया। अभी आपका काम है खुदारा हमारी बातों पे वो उनकी तरफ मुतवज्जा हो और हमारी बातों को सुने और इनको वो आप खुद ही वो करें। क्योंकि आप पता है कि मैं अपनी ज़ात के लिए यहाँ नहीं आया, अपनी नस्ल के लिए आया हूँ। ये नस्ल कल के दिन अगर ये बनेगा, पाकिस्तान के लिए काम करेगा। ये जब नस्ल बनेगी तो बलूचिस्तान के लिए काम करेगी। अगर यही नस्ल आप इस तरह सड़कों पे दरपदर वो फिरते रहें तो क्या हो सकता है? जैसे कि मैं बताता चलूँ ये कि जितने भी हमारे जो है इदारे हैं, वो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ की लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन बलूचिस्तान, उसी की वजह से ये है कि हमारी जो आने वाली कौम है, आने वाली नस्ल है, वो पसमानदा सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। वो अगर हमारी हुकूमत वो बना लेती है, वो बिल्डअप कर लेती है ताकि हम आगे आ जाएं, क्योंकि जो ड्रॉबैकनेस हमारी एजुकेशन में वो खलल दूर हो सके, सिर्फ यही वो है, एक रास्ता है, वाहिद रास्ता यही है कि जब तक हमारे इलाकों में, हमारे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम बसते हैं, वहाँ अगर एजुकेशन जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं हुआ है, हम न तरक्की कर पाएंगे, न कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने पाकिस्तान में, ना कि हम इंटरनेशनली लेवल पे जो हमारी लिटरेरी रेट है हम उसको बढ़ा सकेंगे। जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं या पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, जो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बेहतर हैं, वो क्यों हमारी बलूचिस्तान की तरफ नहीं आते? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें पता है कि बलूचिस्तान में जो पसमानदगी है इस एजुकेशन के हवाले से, ठीक है। तो और पंजाब में है एक सेंटर ऑफ एजुकेशन है और सारे इसी तरफ मुतवज्जा होते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस उन्हें अट्रैक्ट करती हैं और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ आ जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मुल्क कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो खुदारा हमारी इस आपसे इल्तिजा है, हमारे इलाकों में आप इंस्पेक्ट करें, आप वहाँ आएँ, हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, इदारे बनाएं, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद हमें रिज़र्व सीट्स की या कोटा की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हम मांगे भी नहीं, फिर हम अपनी बदौलत खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही लिखेंगे इंशाल्लाह। जब अगर खुदा ने साथ दिया, सांसों में सांस रही, हम अपने कौम को भी पढ़ाएंगे, खुद भी बढ़ेंगे और अपनी कौम को भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह।